रेलवे सीरीज चल रही है जीएस में, बहुत में आपका स्वागत है। ये 6वां वीडियो है जिसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंदर तक आप बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, ये 108वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से। 108 से पहले हम क्वेश्चन लगवा चुके हैं। तो ये है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा गया था। तो दोस्तों जो 5 शिष्य थे, उन्हें उन्हें जो उपदेश दिया था, तो वो उपदेश जो दिया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए मेरा बिल्कुल सही होगा। ये एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो जो गौतम बुद्ध ने जो पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों, ध्यान से देखना, पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों, अगर पूछे तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था दोस्तों। और बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश हैं दोस्तों, और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो दोस्तों कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। क्या दोस्तों, श्रावस्ती है कौशल की राजधानी, वहां पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और पहले की बात करें तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था दोस्तों। और दोस्तों जो महावीर स्वामी है, सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे दोस्तों। जो महावीर स्वामी है उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपको बताना है राजगृह में दिए थे। तो इतने फैक्ट में आपको बता दिए, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और बन सकते हैं इससे संबंधित अब एग्जाम वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति खालिस्तान द्वारा संचालित की गई थी। तो वैशाली में दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी, वो कालाशोक का शासन काल था। वो किसका था, कालाशोक का शासन काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। तो इससे संबंधित जितनी भी तीन तीन चार बौद्ध बौद्ध वो संगतियां हुई थी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जो पहली बौद्ध संगति है दोस्तों, उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों महाकश्यप। अगर उसकी पहली बौद्ध संगति के अगर समकालीन शासक पूछे तब बताना है अजातशत्रु में, और पहली बौद्ध संगति का कहाँ हुई थी तो बताना है राजगृह में हुई थी दोस्तों। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है तब बताना है कि सवाकामी है दोस्तों। अगर पूछे द्वितीय बौद्ध जो संगति है उसके समकालीन शासक कौन थे, तब बताना है कि कालाशोक थे, जबकि वो कहाँ हुई थी, वो वैशाली में आपकी हुई थी। अगला है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संघ की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन से दोस्तों, तो अध्यक्ष आपके मोंगली पुंत इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। और किसके शासनकाल के समकालीन हुई थी, तो वो अशोक के शासनकाल के समकालीन हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी ये, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति। तो ये कब किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो ये दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके समकालीन थी, तो कनिष्क के। और कहाँ हुई थी, तो कुंडल वन में हुई थी। तो ये हमारी 4 बौद्ध संगतियां हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फैक्टर में मैंने कम से कम तुम्हें 20-22 क्वेश्चन करा दिए इसी में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेलवे की सीरीज इसमें चल रही है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस सब कुछ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ये गहरी जो थेरी गाथा है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जो खालिस्तान का हिस्सा है और भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो दोस्तों ये है, ये एक दोस्तों, ये एक सुत्त पिटक है। ये क्या है दोस्तों, सुत्त पिटक है दोस्तों। ये क्या है, सुत्त पिटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ये भी एक सुत्त पिटक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला है दोस्तों अगला है कि 3 पिटकों में से अधिकतम पिटक से संबंध है। मैंने आपको जो जैन धर्म बताया था उसमें भी पिटक की बात हुई थी, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से तीनों पिटक बताए थे। तो ये 111 क्वेश्चन में यही पूछा है इसमें कि जो आपके तीनों पिटक हैं उनमें अधिकतम पिटक खालिस्तान से संबंधित है। तो जो अधिकतम जो पिटक है दोस्तों, वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध या फिर इनके सिद्धार्थ भी नाम है, के अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक खालिस्तान स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो वहां से जाने से पहले उन्होंने दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले प्राग बोधि, हाँ दोस्तों, प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि
ये है त्रिपिटक। इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जो आपका दोस्तों ये है त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। पिटक दोस्तों तीन होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और आदिधम्म पिटक। अगला है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गढ़ से है? तो गौतम बुद्ध का दोस्तों किस गढ़ से है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये साक्यगढ़ से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनका जो हुआ था जन्म, बहुत जो गौतम बुद्ध का, वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और जो ये कहाँ पे हुआ था? इनका लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। क्योंकि इनके जो पिता है ना, पिता वो शुद्धोधन है, शुद्धोधन, और उनकी माता है महामाया दोस्तों। और ये कौली वंश की हैं, जो इनकी माता है महामाया, वो कौली वंश की हैं दोस्तों। और एक और बात बताऊं कि जो इनका जब हुआ था जन्म, तो इनके 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। मौसी का नाम था दोस्तों प्रजापति गौतमी दोस्तों। अब 6 वर्ष के कठोर साधन इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर साधना की दोस्तों, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वे सिद्ध के और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध के नाम से कहलाने लगे। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मैंने आपको अभी बताया था, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में। अगर सर्वाधिक उपदेश की बात करें तब बताना है कि श्रावस्ती में दिया था। और ये उपदेश दिया था, उसको बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए हैं क्वेश्चन। तो अगला है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की निम्न में से किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो हमारे बोध गया में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। और गौतम बुद्ध की जन्म की बात करें तो अभी मैंने बताया था आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो आपका एक स्थान है कपिलवस्तु, वहां पे इसके निकट ही पड़ता है लुम्बिनी। क्या दोस्तों? लुम्बिनी पड़ता है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों बता दूं कि 19 वर्ष, कौन सी, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सत्य की खोज की प्राप्ति के लिए अपना ग्रह त्याग दिया था। ये भी पूछा है कि उन्होंने ग्रह कब त्यागा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने त्याग दिया दोस्तों। और 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद दोस्तों, यानी कि 35 वर्ष के जब हो गए थे, तब उन्हें बैसाख पूर्णिमा की रात को दोस्तों बोध गया कहाँ पे? बिहार में। और निरंजना नदी, कौन सी? निरंजना नदी दोस्तों, कौन सी? निरंजना नदी, इसी को बोलते हैं फाल्गु नदी। फाल्गु नदी के नीचे दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इसके बाद ये बौद्ध कहलाए। और जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती, यानी कि ये केवल 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। और जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी उसको दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण, यहाँ पर दोस्तों केवल निर्वाण कहा गया है। यानी कि गौतम बुद्ध से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, मैंने आपको इसी क्वेश्चन में आपको करा दिए हैं दोस्तों, जितने भी वनडे एग्जाम में बन सकते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बुद्ध धर्म से पवित्र है वो आपको बता दिया मैंने, कौन सा है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और आदिधम्म पिटक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया है आपको। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बुद्ध मठ को संदर्भित करता है? जैसे बौद्ध भिक्षु, जिसमें दोस्तों कौन रहते हैं? बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं उसे बोलते हैं बिहार। कौन? बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान जो प्राप्त किया था वो बोध गया में किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा दोस्तों? सी आपका सही है। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। इनका जन्म 563 में हुआ था और लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पूर्णतः निरंजन नदी या फाल्गु नदी के किनारे, यानी कि पीपल से नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स में
बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगला है सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो दोस्तों कथन जो सही है ये है, यह बुद्ध का जीवन जीवन चरित्र है, ये गलत है। अगला है कि यह मगध के शासन और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। हाँ दोस्तों, ये जो सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक वो हमारे गौतम बुद्ध है, उनकी बातचीत और उनके संबंध, उनकी बातचीत और बुद्ध के बीच जो शासन है मगध के, उनसे संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है कि हीनयान और महायान किस धर्म से धर्म के पंथ हैं। तो हीनयान महायान दोस्तों बौद्ध धर्म के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों सिंह चतुर्मुख स्तंभ। कौन सा? सिंह चतुर्मुख स्तंभ दोस्तों कहाँ पे है? तो सिंह चतुर्मुख जो स्तंभ है दोस्तों वो सारनाथ में है। कहाँ पे है दोस्तों? सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा मेरा ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है। अगला है कि बोधिसत्व की अवधारणा में जो अवधारणा है इनमें से किससे संबंधित है। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है दोस्तों, बोधिसत्व की अवधारणा दोस्तों महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो इनमें किन की शिक्षाओं का संकलन है? तो आप बता देंगे कि इनमें गौतम बुद्ध हैं, उनकी शिक्षाओं के संकलन है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों 125 नंबर है कि गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध के निम्न उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश यानी फायर सेरेमन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वो है आपका आदित्य पर्याय सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। यानी कि आदित्य पर्याय सत्य को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। अगला 126 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये है जातक कथाएं। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं बैंक एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित है। तो जातक कथाएं दोस्तों हमारे जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि वो सॉरी हमारी जो जातक कथाएं दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि बुद्ध चरित्र नामक जो महाकाव्य है किसने लिखा था। तो बुद्ध चरित्र जो महाकाव्य है दोस्तों वो अश्व घोष ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। किसने लिखा था? तो अश्व घोष ने लिखा था दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों नागार्जुन की बात करूँ, नागार्जुन है तो नागार्जुन ने दोस्तों एक नागार्जुन ने शून्यवाद, क्या दोस्तों? शून्यवाद या फिर इसे ही बोलते हैं महात्म्य मत, ये इन्होंने लिखा था। और जो नागार्जुन का जो हुआ था जन्म वो 150 200 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 250 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने कौन सा लिखा था? तो शून्यवाद लिखा था। अगर यहाँ पे हेमचंद लिखा हुआ है तो हेमचंद दोस्तों श्वेतांबर जो जैन परंपरा के आचार्य थे, ये हेमचंद, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों हेमचंद का, इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो दोस्तों बौद्ध के जो तीर्थ स्थलों में से आप देख रहे होंगे कि बोध गया है, सारनाथ है, जो कि ग्वालियर नहीं है, कुशीनगर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। ये इनका कोई भी स्थल नहीं था ग्वालियर। अगला है दोस्तों 129 जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म आप आसानी से इजीली बता सकते हो कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और कौन सी सन में हुआ था? तो बता दोगे कि 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट है लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी है, ये वर्तमान में नेपाल में दोस्तों। कहाँ पे है? नेपाल में दोस्तों। और इनके पिता का नाम पूछे, पिता का नाम तो बताओ शुद्धोधन है। और ये कहाँ के थे? तो ये गढ़
जो जो साक्यगढ़ है दोस्तों, क्या साक्यगढ़ है वहाँ के मुखिया थे दोस्तों। इनकी माता दोस्तों महामाया बता दोगे, मौसी का नाम प्रजापति गौतम बता दोगे। और बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं। फिर उनको रिपीट करें तो टाइम खराब नहीं करेंगे हम। तो अगला है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। तो जिसमें नियमों का उल्लेख किया गया है वो है विनय पिटक। कौन सा दोस्तों? विनय पिटक है जिसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा एक, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। अगला एनटीपी से पूछा हुआ है दोस्तों, ये है स्तूप क्यों बनाए गए हैं। तो स्तूप क्यों बनाए गए हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये एक इनका ये एक पवित्र स्थान मान लो। तो उन्हें जो यहाँ पर इनकी ये पवित्र जो स्मृति हैं, जो स्मृतियों के चिन्ह हैं, उनको रखने के लिए बता सकते हैं स्तूप बनाए गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि स्तूप जो निर्माण है दोस्तों, ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, यानी कि वैदिक काल से ही चली आ रही है। तब मिट्टी के आपको और टीले से बनाए जाते थे दोस्तों। तो ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। अगला है दोस्तों, खालिस्तान का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। वो हमारे कौन थे? तो दोस्तों वो हमारे कौन थे? तो आप बता दोगे कि वो हमारे गौतम बुद्ध थे। कौन से थे दोस्तों? वो हमारे गौतम बुद्ध थे। कौन? गौतम बुद्ध। लेकिन इनका जो हुआ था जन्म दोस्तों, वो 563 में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? 563 में। यहाँ पे कितना है? 560 है। और वो कह रहा है कि 500 जो 480 मरे थे, लेकिन वो 483 में उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग तो ये उसमें ऑप्शन सी माना जाएगा। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि रेलवे ने ये गलत माना है, क्योंकि उनका जन्म और मृत्यु गलत दे दी है। अगला है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो गौतम बुद्ध को जो जन्म दिया था, वो उस पेड़ का नाम पूछा है इसमें दोस्तों। आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे। तो वो था साल वृक्ष के नीचे। कब? साल वृक्ष के नीचे दोस्तों उनको जन्म दिया था माया देवी ने। अगला क्वेश्चन है 134। इसमें क्या रखा है कि बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाइयों एवं खालिस्तान अंगी पथ पर आधारित है। तो बौद्ध धर्म की जो नींव है दोस्तों, बौद्ध धर्म की नींव 4 महायान दोस्तों। कितने? 4 महायान दोस्तों और 8 अंगी पथ पर आधारित है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। आप देख रहे होंगे कि गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। पहला था दुख, यानी कि संसार में दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण है, कुछ ना कुछ कारण होगा। अगला है दुख निरोध, यानी दुख का निवारण भी होगा। अगला है दुख निरोध गामिनी परंपरा, यानी कि निवारण के लिए अष्टांग की मार्ग। और अष्टांग की क्या क्या है? इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगला है कि निम्न में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। यानी कि संसार दुखों का घर है दोस्तों, ये है। जबकि दुखों का कारण इच्छा है। दुखों का कारण दोस्तों क्या है? दुखों का कारण इच्छा है, ये भी ठीक है। यदि उनकी इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों का निवारण हो सकता है। ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। जबकि एक यह एट फोल्डर पथ पर पालन किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये से पूछा कौन सा नहीं है, तो दोस्तों सी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नहीं है। अगला आगे ये है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से है। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से है। किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लगा। यानी कि इसमें जो ये है त्रिपिटक, वो 3 प्रकार के हैं। ये कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अद्वैतम पिटक। अगर सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक का अर्थ होता है दोस्तों उपदेश। यानी कि जो आपका ये है, ये होता है विनय पिटक। उसमें क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके दैनिक जीवन की आचार विचारों का नियम बताए गए हैं। जबकि अधम्म जो पिटक है दोस्तों, उसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगला आएगा ये है त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो मैंने आपको बता दिया था कौन है, तो बौद्ध धर्म।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला है बौद्ध धर्म ने बौद्ध वो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, और सबसे अधिक जो दिया था वो आपके श्रावस्ती में दिया था। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश मैंने बता दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में। यानी कि ये भी रिपीट, ये जेईई में पूछा था पहले, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है। यानी कि रेलवे ज्यादातर क्वेश्चनों को रिपीट करता है, तो ये यानी कि ये क्वेश्चन आपको छूटे ना, या रिपीट क्वेश्चन छूट गए तो दिक्कत हो जाती है। अगला है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आप बता दोगे गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। अब कितनी एज पे हुआ था वो इन सब आपको बता दिया है, कि किस तरीके से हुआ था सब बता दिया है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा था? तो दोस्तों जो बौद्ध गया में चीनी विद्वान रहा था उनका नाम था जुआनजांग। कौन था? जुआनजांग जिसका नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में दोस्तों? तो बोध गया आपको पता है कि बोध गया हमारे कहाँ पे है? बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। जो गौतम बुद्ध ने अपनी जन साधारण भाषा का जो प्रयोग किया है वो थी दोस्तों पाली। कौन सी थी दोस्तों? पाली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला है दोस्तों कि जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों जातक जो कथाएं हैं, कौन सी कथाएं दोस्तों? जातक कथाएं दोस्तों, उनमें बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों कौन सा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। क्या देखी गई थी? धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो ये देखी गई थी छठवीं ईसा पूर्व शताब्दी में। कौन सी में? छठवीं शताब्दी में देखी गई थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो माँ का नाम है वो है दोस्तों माया देवी। क्या? माया देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है कि बुद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम खालिस्तान और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन जाना जाता है दोस्तों? तो पंचशील जो है बौद्ध धर्म के भागवत जो है इनका अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया था दोस्तों, और बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हें मार्गों में चलकर मोक्ष प्राप्त करते थे। और दोस्तों बुद्ध द्वारा जो बताए गए थे ये अष्टांग मार्ग, वो दोस्तों आपके थे, जैसे पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाणी, जो आपका सम्यक का वो आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस प्रकार से ये थे। तो दोस्तों इसमें वो आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो दोस्तों जो ये आरआरबी है उसने ये सवाल दोस्तों निरस्त कर दिया था, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसका ये इसका विश्लेषण उसने दे रखा है कि आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश निम्न हैं। इसमें बुद्ध के 5 उपदेश दोस्तों दिए गए हैं कि वो निम्नलिखित हैं। अगला है जो कि एएलपी टेक्नीशियन ने पूछा है, खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं, आपको ये आसानी से बता सकते हो कहाँ पे होते हैं। तो ये बौद्ध धर्म में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन हो गए। अब 149वां देखते हैं दोस्तों। 149 क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान जो दांत का मंदिर है दोस्तों, दांत का मंदिर वो हमारे श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? श्रीलंका में दोस्तों दांत का मंदिर स्थान है। और श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे एक शहर है श्रीलंका का,
कैंडी, कौन सा दोस्तों, कैंडी शहर है वहीं पर ये स्थित है। और ये दोस्तों ये यूनेस्को ने विरासत स्थल में भी शामिल कर लिया है। अगला है कि बोरो बुडर बौद्ध मंदिर, कौन सा, बोरो बुडर बौद्ध जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो ये अपने इंडोनेशिया में, कौन से हैं दोस्तों, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और पूछे इंडोनेशिया कहाँ पे, तो दोस्तों एक वो है प्रांत, जावा प्रांत, कौन सा दोस्तों, जावा प्रांत है, वहीं पर ये स्थित है। अगर जावा पर प्रांत में पूछ ले तो वहां पे मंगेलांग, कौन सा दोस्तों, मंगेलांग नगर है, मंगेलांग नगर में ये स्थित है। अगला है, अगला है कि जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए। और जैसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा गया था। तो दोस्तों ये किसा किसे कहा गया था, तो ये पूछा है, तो ये दोस्तों आपके सारनाथ में धमेक स्तूप है उसे कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो बुद्ध की जो शिक्षाओं का संग्रह है दोस्तों वो है त्रिपिटक। और ये तीन पोथे हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, विनय पिटक, सत्य पिटक और अधम्म पिटक। तो दोस्तों ये 152 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखोगे जो 153 नंबर जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आप देखोगे कि वो अब 7 नंबर चैप्टर होगा जिसका नाम था पारसी या यहूदी धर्म। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में एक चैप्टर का टॉपिक खत्म करता हूं। तो हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, दोस्तों ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर रेलवे की सीरीज चलाई जा रही है और मैं अपने अब हैंड रिटन नोट्स भी बहुत जल्दी इस पर डिस्क्राइब कराने वाला हूँ, एनसीईआरटी से लिखित हैं वो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।